हेलो यंग अचीवर्स, क्या हाल चाल। बहुत मस्त, सब लोग मज़े में, खूब पढ़ाई हो रही है ना। यस, पढ़ते रहिए खूब मज़े से। मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक ले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2 कर लिया है और अब क्या बच गया, ये लास्ट एक्सरसाइज बचा है, एक्सरसाइज 4.3। और ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उस पर ही बेस्ड है, डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो हम मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो को देखिए, वहाँ समझ लीजिए। नहीं तो यहाँ डायरेक्ट भी देखेंगे तो भी समझ में आएगा, मैं आपको बहुत क्लियर करूँगा एक एक स्टेप। ठीक है, तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के सभी क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शुरू करें। इसमें पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो इसमें क्वेश्चंस के पार्ट करने के पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कि रूट कैसे डिफाइन होता है, रूट कब किस तरह का होगा, रियल होगा कि नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, वो कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो में, चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। मैं यहाँ पे भी थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए, जो रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस फार्मूले से निकाला जा सकता है, -b प्लस माइनस अंडर स्कोर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, और इसमें जो ये अंडर रूट के अंदर में जो चीज़ लिखी हुई है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिसाइड करता है कि आपका रूट कैसा होगा। क्योंकि ये रूट को डिसाइड करता है किस तरह का है, इसीलिए इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। ये d जो होता है इसीलिए इसका नाम दिया, और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यानी जब b स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट किया जाए, वो 0 से बड़ा होगा, तो हमारे रियल रूट्स आएंगे। और कैसे रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब अलग अलग वैल्यू वाले रूट आएंगे। ठीक है, और फिर अगर b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं और ये बिल्कुल एग्जैक्टली 0 आता है, तो इसमें भी रियल रूट होंगे और 2 रूट आएंगे और दोनों के दोनों बराबर होंगे। और एक बात आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं बेटा, 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, और इस केस में पहले वाले में और दूसरे वाले में b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। ठीक है ना। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि निगेटिव नंबर में आ रहा है, तो क्या होगा, निगेटिव नंबर का अंडर रूट होगा ही नहीं। यहाँ पर अंडर रूट करेंगे तो कैसा आएगा, इमेजिनरी नंबर में आ सकता है, रियल में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कोई रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो यही बात आपको ध्यान रखनी है और इसी से आपके इधर के सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने हैं। चलें आगे बढ़ें। देखिए पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है कि इसमें बताना है रूट कैसा है, पहले बात, और अगर रियल है तो उसको फाइंड करना है, इमेजिनरी है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला वाला पार्ट 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें सोल्यूशन पहले लिख लिया हमने। फिर d निकाल लीजिए, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी बताया मैंने, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब b क्या है आपको पता है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इससे इसको कंपेयर कीजिएगा तो a कितना है, यहाँ पे यहीं पर आप चाहिए तो लिख भी सकते हैं, a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। ये चीज़ है कि नहीं है, बोलिए, है ना। बस a b c आपको पता है, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट में रख लीजिए और जो हमने अभी 3 कंडीशन बताया उससे कंपेयर कर लीजिए, तो आपका पता चल जाएगा कैसा रूट है। अब इसमें b के जगह पे -3 लिखे, उसका स्क्वायर कर दिया, -4, a के जगह पर 2, c के जगह पर 5। अब देखो बेटा 3 3 जा 9,
माइनस, फिर 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, 40 में से 9 निकाल दिया बेटा, तो कितना बच गया आपका 31। ठीक है, 31 बचा और वो भी कैसा, नेगेटिव में। ठीक है, बचा ना। तो अभी हमने बोला था, क्या बोला था कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो कोई भी रियल रूट नहीं होता है। तो इस केस में यही वाली सिचुएशन हो गया। क्या हुआ, d इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट, नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं है, इसलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलें। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म इससे आप कंपेयर करके देख सकते हो आप कि ए बी और सी आपका क्या है। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू क्या है आपका 3 और बी इक्वल टू -4√3 एंड सी इक्वल टू 4, है ना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है आपको, अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब बस डी निकाल लीजिए और कंपेयर कर लीजिए, तो इसमें कोई है नहीं कुछ करने के लिए खास, है ना। तो डी इक्वल टू क्या, b² - 4ac, यहाँ वैल्यूज़ रख दीजिए। तो b की जगह पर -4√3 इसका होल स्क्वायर, -4 a की जगह पर 3 और c की जगह पर 4, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, अब ये बताओ, सबको पता है, कर सकते हैं ना। √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 3, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 और 3 जा 16 3 जा 48, आपको पता है। और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 4 3 जा 12 और 12 और 4 जा 48। तो 48 में 48 निकला तो क्या बच गया आपका 0। अब सिंस d इक्वल टू 0, सो 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट आएंगे। ठीक है, उसको आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, रूट इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसको अंदर वाले को d बोल दिया था आपने, चाहिए तो यहाँ पर d लिख दीजिए सीधा। d आपने वैल्यू जो निकाला है d डिवाइडेड बाई 2a, और d ही तो था यहाँ पर, हमने b² - 4ac तो d ही है, तो मैं d ही लिख देता हूँ। अब ये देखो d यहाँ पे हमारा 0 आ गया, तो ये रूट कितना हो गया -b/2a, हुआ कि नहीं हुआ बोलो। अब इसी में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया माइनस, और b कितना है, b की जगह पे -4√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ठीक है, अब जो कट रहा है काट लीजिए और सिंबल देख लीजिए क्या अलग चेंज हो जाएगा। 2 2 जा 4 और √3 इससे कटा तो यहाँ पे √3 आ गया, और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस। ठीक है ना, तो क्या आया फिर ये आपको बन गया, ये प्लस हो गया, फिर 2√3। ठीक, तो आंसर आपका क्या बन गया 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या क्या हो जाएंगे 2/√3 एंड 2/√3, यही हो गया आपका बेटा आंसर। ठीक है ना, करेक्ट। बहुत इजी सिंपल सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें भी आपका वही नेचर बताना है, तो इसमें देख लीजिए फिर अगेन ax² + bx + c
इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू पहले लिख लीजिए। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -6 एंड सी इक्वल टू 3। ठीक है, अब बस इतना निकल गया। डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें बी स्क्वायर लिखा तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। बस इसको फटाक से सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो 6 6 जा 36 माइनस ये 4 2 जा 8 3 जा 24 हुआ ना। 36 में से 24 निकल गया तो बेटा कितना बचेगा बेटा? 12। क्या बच गया? 12। ठीक है, तो D12 बच गया। और ये है आपका D इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। क्लियरली 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे कैसे रूट हो जाएंगे आपके? दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं जब D 0 से बड़ा होता है। और होते हैं क्या रूट फिर वो? तो रूट्स जो होंगे वो दोनों इस तरीके से आएंगे। ठीक है, रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? -b प्लस माइनस। एक बार प्लस लेके सॉल्व करना होगा, एक बार माइनस लेके। ठीक है, √d ही लिख देता हूँ मैं, क्योंकि दोबारा से फिर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 2a। ये 2 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। कैसे? इसमें 2 दिख रहे हैं क्या आपको? यस बेटा। एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो। करके देखिए क्या आएगा। फिर आता है -b की जगह पे -6। अब ये देख लो, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस है। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में पूरा गलत होने का चांस बन जाता है ना। प्लस माइनस रूट डी जो निकाला आपने, डी कितना निकाला आपने? 12 लिख लिया। डिवाइडेड बाय 2 और ए कितना निकाला आपने? 2। ओके, करेक्ट। अब ये देखो बेटा, सॉल्व करेंगे। ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? ये +6 हो गया, ये प्लस माइनस। अब 12 का √12 को क्या लिख सकते हैं भाई? कोई बताएगा? अब देखो 12 क्या होता है एक्चुअल में? 4 × 3 होता है। तो 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, 4 का रूट निकल जाएगा, तो उसको बाहर कर दीजिए। तो 4 का अंडर क्या होता है? 2। 4 का √2, तो 2 को बाहर निकाल लिया है। और √3 इसका तो रूट निकल नहीं रहा, तो इसको एज इट इज हमने छोड़ दिया। ठीक है, बात समझ में आई कैसे होता है ना। √12 को निकालना हो तो 4 × 3 है। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है या स्टेप दिखाना चाह रहे हैं तो आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 √3 है, √4 × 3 है। उसका रूट निकालेंगे तो जिसका रूट निकल सकता है उसको रूट के बाहर कर लीजिए निकाल करके, और बाकी जो बच गया उसको एज इट इज रूट में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 √3 हो जाएगा ना। और नीचे 2 2 जा 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दी, कॉमन ले लीजिए। कॉमन यहाँ पर क्या है? कॉमन हो जाएगा, बोलो बेटा। कॉमन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 आपने कॉमन लिया, क्या लिया? 2 को कॉमन लिया, तो 2 3 जा 6 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस था, एक छोड़ना नहीं, सिंबल अभी दोनों लिखना है ना। तो क्या हुआ? ये 2 2 जा 4 कट गया, तो आपके रूट क्या बन गए? 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यही आपके 2 रूट हो गए। 2 रूट आपको दिख गए होंगे, क्या क्या हैं? तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। एक तो ये आंसर हो गया। कैसे रूट होंगे? नेचर आपने बता दिया। और दोनों रूट क्या क्या होंगे? एक हो जाएगा आपका 3 प्लस एक बार लेके हो जाएगा 3 √3/2, और दूसरा क्या हो जाएगा? 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस लेके आया तब एक रूट मिल गया, एक बार माइनस लेके आया तब एक बार मिल गया। तो ये हो गया आपके आंसर। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए बेटा क्या बोल रहा है।
सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अभी अभी मैंने बताया टू इक्वल रूट कब होते हैं भाई, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अभी बता देता हूँ आपको फिर से। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पहले आप देख लीजिए, इसमें ए बी सी आपका क्या होगा वो भी देखिए। उसके लिए आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना चाहिए। मैं बार बार लिख रहा हूँ, ऐसे आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए है आपको। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या है यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे तो के, और सी इक्वल टू 3। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। और फॉर टू इक्वल रियल रूट्स क्या होता है डी इक्वल टू 0। इसीलिए क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिखिए। अब सबकी वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। b के जगह पर के स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है ना आपको। ठीक है, अब लिखिए के स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 3 2 जा 6 और 4 जा 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू उस साइड में चला गया 24, फिर के इक्वल टू रूट 24, के इक्वल टू रूट 24 की वैल्यू कितनी आ गई, बस कर दीजिए आप। के की वैल्यू हो गई प्लस माइनस, देखो जब अंडर रूट है तो उसकी वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस में लिखते हैं, प्लस माइनस। अभी इसको करने का तरीका मैंने बताया कैसे, चलो तो यहीं पे चाहो तो आप लिख लो। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं आप 4 इंटू 6 लिख सकते हो ना, ऐसे इंटू सिंबल मैंने मना किया हुआ है आपको, मत लिखा कीजिए, ऐसे लगा लीजिए, नहीं तो एक्स लगता हो। ठीक है, अब देखो जिसका रूट निकलता है उसको बाहर निकाल दो रूट करके, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाती है, तो प्लस माइनस 2, और जो जिसका रूट नहीं निकल सकता उसको रूट के अंदर ही रहने देंगे ऐसे। तो ये हो गई आपकी के की वैल्यू। क्या हो गया बेटा, के की वैल्यू। तो के का आंसर क्या आ गया, यही आपका के इक्वल टू प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2 रूट 6, प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, सेम तरीके से कर लेना फटाक से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है, इसको भी सलूशन हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको जो ब्रैकेट के अंदर है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे के एक्स से, और नॉर्मल वे में इसको लिख देंगे डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो के एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, के एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसी के एक्स का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 के एक्स हुआ ना। ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। करेक्ट, बात समझ में आ रही। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा आपका, अब उसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए। ए इक्वल टू हो गया के, और बी इक्वल टू -2k, ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू -2k एंड सी इक्वल टू 6। ठीक है, और हमें क्या बोल रहा है, इक्वल रियल रूट हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा फिर 0। सिंस 2 रियल रूट्स आर इक्वल,
ऐसा है तो ऐसा कब होता है, जब सो d इक्वल टू 0, यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0 होगा ना। अब इसी में वैल्यू पुट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो b के जगह पे -2k इसका होल स्क्वायर लिखे आप, -4 a के जगह पे k और c के जगह पे 6 हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस का स्क्वायर हो गया तो प्लस हो गया, और 2 2 4k स्क्वायर हुआ ना। और ये माइनस क्या, माइनस 4 6 24k इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यहाँ तक बात क्लियर। अब तो ये क्या कर सकते हैं बेटा, और इसमें इसको आप कॉमन ले लो, जो कॉमन हो जाए। तो यहाँ पे 4 और k को कॉमन हमने ले लिया, तो बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बच गया k -6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो k की वैल्यू फिर क्या हो गई, तो k की वैल्यू अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब 4 तो 0 होगा नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, k -6 इक्वल टू 0, तो k विल बी इक्वल टू 6। यही हो गया आपका आंसर, k इक्वल टू 6, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ग्रुव क्या होता है, एक खांचा होता है जिसमें कोई चीज़ फिट किया जाता है, गड्ढा किया गया होता है किसी चीज़ में, उसी को ग्रुव बोला जाता है। तो यहाँ पे किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का बोल रहा है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का ग्रुव बनाना है। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो ये लेंथ है और ब्रेथ, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर लेंथ मान लो कि x है, ब्रेथ को मानना चाहिए, ब्रेथ को छोटे वाले को मानते, ब्रेथ अगर x है तो ये है आपका 2x, ठीक है। ऐसा तो अब पहले सोल्यूशन लिख लिया, चलो मान लिया कि लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो गई, फिर लेंथ इक्वल टू 2x, लेंथ इज इक्वल टू 2x। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ आपकी हो गई 2x और ब्रेथ कितना हो गया x, दोनों मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 2x स्क्वायर, हुआ कि नहीं बेटा, ठीक है ना। और यही दिया हुआ है कितना, दिस इज इक्वल टू 800 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक बात ना। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो इसको साइड चेंज करके इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए और ABC लिखेंगे आप। तो यहाँ पे क्या होगा, A वाला टर्म तो आपको दिख रहा है, A इक्वल टू 2 और B यहाँ पे गायब है, तो B कितना हो गया आपका 0, और C कितना है, C इक्वल टू -800 है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये निकालिए आप। ये निकालेंगे तो क्या आएगा,
क्या आएगा भाई, b मतलब 0 का स्क्वायर हो गया -4, a मतलब 2 और c की मतलब -800। ठीक है, तो ये हो गया 0। ठीक है, और क्या हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और फिर 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, 6400। ठीक है, d इक्वल टू 6400। तो इसमें देखिए आप, d इज ग्रेटर देन 0, सो 2 रियल रूट्स will be there, it is possible to design a rectangular mango group. It is possible to design rectangular mango group. ठीक है बेटा, तो इस केस में हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा है, इसलिए हमारा पॉसिबल है डिज़ाइन करना। अगर छोटा होता, निगेटिव में आता, तो पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे चूंकि बड़ा है इसलिए पॉसिबल है। यस, पहला क्वेश्चन, पहला इसका जो पार्ट था इस क्वेश्चन का वो हो गया यस। अब तो यस हो गया, तो अब बताइए क्या क्या होंगे वो बताना है। लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी, तो उसके लिए आपको रूट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है फार्मूला, रूट इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हुआ। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा, -b यहाँ पे कितना है, b इज 0, तो -0, तो -0 को पहले माइनस लगाओ, कोई मतलब तो है नहीं। और माइनस ये क्या चीज़ है, d, अंडर रूट d ही तो है, d बाई 2a। यहाँ पर भी अभी b रहने देते हैं, बाद में रखते हैं। चलो, यहाँ पे वैल्यू b की 0 लिखी है, तो -0 प्लस माइनस, अब d आप निकाले हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी, 6400 कैलकुलेट किए हुए हैं, 6400 को लिख लिया। और 2a कितना था भैया, a की जगह पे 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो 0 हो के ये निकल गया, और ये हो गया आपका 8 जा 64 हो, तो 8 हो गया, 2 0 की जगह पे 1 0, तो 80 हो गया, 80 बाई 2 2 जा 4। ठीक है ना, अब इसको कट कर दीजिए, तो 4 2 जा 8 और 0, तो क्या हो गया 20। ये किसकी वैल्यू आई, x की एक वैल्यू आई। ठीक है, यानी x की एक वैल्यू 20 हो गई। तो फिर क्या हुआ भाई, फिर क्या हो गया, प्लस माइनस में भी आएगा, तो माइनस वाले हमारे किसी काम का है नहीं, डायमेंशन हमारा माइनस में नहीं हो सकता है, तो हम प्लस में ही लेंगे। तो हमारी एक वैल्यू x की आ गई 20। ठीक है, यही हमारा ब्रेथ हो गया। तो ब्रेथ इज इक्वल टू 20 और लेंथ इज इक्वल टू 2 × 22 टाइम्स था, यानी 2 2 जा 4, 40। ये किस में आएगा, ये मीटर में है, दोनों आंसर, ये 40 मीटर। ठीक है ना, तो लेंथ आपका हो गया, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, अरे लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, दिस इज योर आंसर, करेक्ट बेटा। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें बोला इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो नीचे दिया हुआ सिचुएशन पॉसिबल है क्या। इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ, ऐसा नीचे पॉसिबल है तो उसकी प्रेजेंट एज पता करनी है। तो इसमें बोला द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 2 दोस्तों की उम्र का सम जो है 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर आज 48 ईयर्स। तो पूछ रहा है क्या है, पॉसिबल है ऐसा,
तो पहले तो आप लिख लीजिए सॉल्यूशन, फिर जो कंडीशन है वो देखिए, फिर डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए कैसा आता है, माइनस में आता है कि 0 से बड़ा आता है कि 0 आता है, बस वहीं से आपका डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लीजिए आप जो भी एज दिया है, डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स 4 ईयर्स एगो। तो मान लो कि एक फ्रेंड का लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x। ठीक है, तो एज ऑफ अदर फ्रेंड दूसरे वाले का कितना एज होगा 20 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों का सम है 20 साल, है ना। सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, तो एक का x हो गया तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। फिर बोल रहा है 4 साल एगो 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ठीक है, तो 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x माइनस 4 हो गई। ठीक है, और दूसरे वाले की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 20 माइनस एक्स है, तो इसी में से 4 और माइनस हो गया। ठीक है, तो ये कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका 20 में से 4 निकल गया तो 16 माइनस एक्स। अब बोला इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 48 है, किसका किसका, ए एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस 4, इसका प्रोडक्ट बोल रहा है कितना है बेटा 48। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कि इक्वेशन बनाइए, वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा। ये 16 माइनस एक्स है यार, दिस इज 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 16x यहाँ पे हो गया, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये 64 4 और 16 का मल्टीप्लिकेशन होगा 64, ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस 4x इक्वल टू 48। ये हुआ ना बेटा कि नहीं हुआ, बोलो। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर कर लीजिए पावर का, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और 16x और प्लस 4x, x वाले को साथ में लिया तो 16 प्लस 4 20x, और यहाँ पे क्या बच ये रह गया, यहाँ पे 64, ये माइनस में इक्वल टू 48। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, इसको इस साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब ये माइनस 48 इस साइड में लाइए हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जोड़ के बाकी को सिंप्लीफाई करके सिंबल चेंज कर दीजिए, क्या होगा बेटा देखो, ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, इसको ऐड कीजिए 8 4 12 6 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो सारे जगह का सिंबल चेंज कर दे एक साथ, लेफ्ट राइट सब, तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है ना, कर सकते हैं ना ऐसे। तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट आप निकालिए, देखिए कितना आएगा। इसमें d जो है आपका d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी को चेक कर लेना है क्या होता है, तो b जी यहाँ पे कितना होगा माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे 112। तो ये क्या बना होता, ये हो गया 400, 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ पे क्या बन गया माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 448। तो आंसर कितना हो गया माइनस 48। अब ये देखो क्या हो गया बेटा, हियर
डी इज लेस देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो, है ना, डी इज लेस देन जीरो, सो नो रियल रूट, नो रियल रूट, and the situation is not possible, situation is not possible, not possible. तो दिस इज योर आंसर, करेक्ट। तो इस तरीके से आप कर लीजिए जो भी इक्वेशन हो डिस्क्रिमिनेंट से कंपेयर करके। पहले तो इक्वेशन बनाना सीख लीजिए, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए फटाफट। चलिए बेटा हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। आपको समझ में आ रहा होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट करके बताइएगा कि हमें यहाँ पे दिक्कत है, मैं उसको और क्लियरफाई करूँगा आपको। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। आइए 5th क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। इसमें 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो इसमें भी अभी जैसे पहले एक क्वेश्चन किया है लेंथ ब्रेथ वाला, वैसे ही इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहला काम सलूशन लिख लिया आपने, ठीक है बेटा। चलिए, और कैसा पार्क है बोल रहा है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर बता दिया तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और डायमेंशन हमको लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है, डायमेंशन हमको पता नहीं है, लेंथ और ब्रेथ नहीं पता है, लेकिन एरिया भी दे दिया, पेरीमीटर भी दे दिया, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा भाई साहब, देखिए तो हमने कर दिया कि लेट ब्रेथ ही मान लेते हम पहले, लेट ब्रेथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ब्रेथ ले लिया हमने और उसका पेरीमीटर कितना है, पार्क का पेरीमीटर रेक्टेंगुलर है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना भाई, बोलिए। अब पेरीमीटर दिया हो क्वेश्चन में तो हमने पेरीमीटर को यहाँ पे लिख लिया 80, ठीक है, इंटू 2 टाइम्स लेंथ हमको नहीं पता है तो अभी लेंथ को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, लेंथ चाहे यहीं पे जूम करके एल बोल सकते थे आप। ब्रेथ हमने जूम कर लिया एक्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो अब क्या हो गया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 इसको 2 को इस साइड में ले आइए तो यहाँ नीचे आ जाएगा 2, यहाँ बच क्या गया लेंथ प्लस एक्स, ये हुआ ना, ठीक है ना। तो ये कट गया आपका तो बचा 40, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस ब्रेथ, ये हो गया आपका, बस ये लेंथ निकल गया, ठीक है। और ब्रेथ हमने एज्यूम किया था एक्स, यहाँ पे लेंथ को एज्यूम करते कोई दूसरी वेरिएबल से दूसरा वैल्यू लेके दूसरा सिंबल, तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज नहीं करना है, एक ही वेरिएबल यूज करना है, इसलिए हमने इस तरीके से लिया। और अगर लेते भी तो उसको कन्वर्ट करके एक ही में करना था, है ना, तभी बात बनेगी। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो लेंथ आपका हो गया 40 माइनस एक्स, अभी निकाला, ब्रेथ कितना है एक्स हमने जूम किया, और ये कितना दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अभी इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400,
होगा कि नहीं होगा बोलो। ठीक है, अब इसको साइड चेंज कर दीजिए, सबको उस साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 40x, और ये तो उसी साइड में ले जाना थे प्लस, ये प्लस 400 इक्वल टू 0। ये तो आपको साइड चेंज करने आता ही है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए जैसे भी। ऐसे आपका पिछले चैप्टर में अगर इसको स्प्लिटिंग मेथड से करना हो तो भी बड़े इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पहले तो पूछ रहा है कि आप पॉसिबल है कि नहीं ऐसा डिजाइन करना, तो आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहला काम आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने का है। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको देख लीजिए। तो a यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे -40 है, -40 का होल स्क्वायर, -4 a के जगह पर 1 है और c के जगह पे 400 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 1600 माइनस ये क्या हो गया 4 4 जा 1600, तो ये दोनों क्या हो गया बेटा, ये कट के 0। तो जब 0 होता है, सिंस d इक्वल टू 0, सो 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट होंगे ना। तो इक्वल रियल रूट होने में कोई बुराई तो नहीं है, वो कंडीशन तो पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि रियल रूट है ना। सो डिज़ाइन इज पॉसिबल, सो डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विद गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। डिज़ाइन तो पॉसिबल है, ठीक है। और जब पॉसिबल है तो आपको उसका वैल्यू भी बताना है, लेंथ और ब्रेथ का कितनी आएगी भाई, तो बता दीजिए लेंथ की वैल्यू बताइए अब। तो हमने जो इक्वेशन निकाला तो वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स की, क्या हो जाएगी एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है ना बेटा। तो d तो यहाँ पे आपका 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी -b/2a, यही तो आएगी आपकी, ठीक है ना। तो इसी में वैल्यू रख लीजिए आप फटाफट। तो b आपका कितना था भाई, b आपका जो था b वाज और -40, b वाज -40, b के जगह पर लिखा आपने माइनस, तो माइनस पहले से -40 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना था a वाज 1, तो क्या हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया कितना हो गया 2 2 जा 4 20, ठीक है। तो ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 20, और लेंथ कितनी आई थी, लेंथ कितना था आपका यहाँ पे अपना, चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर लिख सकते थे। लेंथ वाज 40 माइनस एक्स, लेंथ कितना था 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस ब्रेथ, ये होगा 20। तो कहने का मतलब लेंथ भी उसका 20 का हो गया एंड ब्रेथ भी कितना हो गया 20, बोथ आर 20, ठीक है। ये 20 क्या 20 इन मीटर, दिस इज मीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 3 चीज़ें हो गई। पहला कंडीशन यस, ठीक है, यस क्या रेक्टेंगल इज पॉसिबल एंड लेंथ 20 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.3 के सब क्वेश्चन कर लिए। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसके साथ ही साथ
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से एक एक स्टेप समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो आप प्रॉमिस कीजिए कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रफ कॉपी आपकी भर जानी चाहिए प्रैक्टिस से। नंबर पाना है तो अब जग जाओ बेटा, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल जग जाइए, एकदम टाइम नहीं है आपके पास, लग जाइए। ठीक है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए, बाकी दूसरे बुक्स के भी पॉसिबल हो, सैम्पल पेपर कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताइए ज़रूर, संकोच मत कीजिए। ठीक है, मस्त रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।